रिएक्शन ऑफ अल्कीन्स में जिस प्रोसेस को हमने इस वक्त डिस्कस करना है वो है पॉलीमराइजेशन। पॉली का लफ्ज जो होता है इसका मानी होता है मैनी यानी कि बहुत से, मर का मतलब पार्ट यानी कि हिस्सा। ठीक है, पॉलीमराइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारे पास स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कंबाइन करके जुड़ के एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल जो है लार्ज मॉलिक्यूल बनाते हैं। उस लार्ज मॉलिक्यूल को हम पॉलीमर कहते हैं और इस प्रोसेस को हम पॉलीमराइजेशन कहते हैं। और वो जो स्मॉल मॉलिक्यूल हैं वो रिपीटिंग यूनिट के तौर पे एक्ट करते हैं, यानी कि वो बार बार दोहराए जाते हैं। जिस तरह एक दीवार बनती है उसमें एक ब्रिक या ईंट जो है उसको हम बार बार दोहरा के रिपीट करके हम एक दीवार बना लेते हैं, तो इसी तरह से एक या दो या तीन मॉलिक्यूल जो हैं उनको रिपीट करके, या दो तीन से भी ज्यादा मॉलिक्यूल्स जो हैं उनको रिपीट करने के बाद, बार बार रिपीट करने के बाद हम एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं जिसको पॉलीमर कहते हैं। और जिन मॉलिक्यूल्स की रेपिटेशन से जो है वो पॉलीमर बनता है, जिनको जोड़ के बार बार जोड़ के हम पॉलीमर बना रहे होते हैं, उस मॉलिक्यूल को मोनोमर कहा जाता है। ठीक है, मोनोमर एक स्मॉल मॉलिक्यूल होता है जिसकी रेपिटेशन से एक बड़ा मॉलिक्यूल यानी कि पॉलीमर बनता है। ठीक है, यहाँ पे हम इस वक्त जिस पॉलीमर को डिस्कस करेंगे वो है पॉलीथीन, जो कि हमारे पास जितने भी शॉपिंग बैग्स हैं वो पॉलीथीन के बने होते हैं। प्लास्टिक जो है वो बहुत सारा वो पॉलीथीन का बना होता है। ठीक है, इसके अलावा पॉलीथीन और बहुत से पॉलीमर बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, जिस तरह पॉलीविनाइल क्लोराइड है जिसको पीवीसी हम कहते हैं। पीवीसी के पाइप होते हैं घरों के अंदर इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, जो केबल्स होती हैं उनके ऊपर जो इंसुलेशन मटेरियल होता है वो भी पॉलीथीन का ही बना होता है। ठीक है, मतलब प्लास्टिक के इस तरह से बहुत से मटेरियल बनाने के लिए पॉलीथीन जो है वो इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ये किस तरह से बनता है। इथीन यहाँ पे मोनोमर के तौर पे यूज होता है। हम इथीन को लेते हैं। ठीक है, एक इथीन मॉलिक्यूल है। पहले इस पॉलीमराइजेशन के प्रोसेस को समझते हैं, फिर इसके जो है वो एक इक्वेशन जो कंबाइन है वो देख लेते हैं। ठीक है, एक इथीन मॉलिक्यूल है। ठीक है, फिर दूसरा इथीन, अगर हम सपोज किया दो इथीन मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो है वो रिएक्शन करवाते हैं, दो इथीन मॉलिक्यूल्स को अलग अलग करके लिख लेते हैं, इकट्ठा करके नहीं लिखते। ठीक है, ताकि ठीक तरह से समझ आ सके। पहले दो जो है वो इथीन मॉलिक्यूल का जो है रिएक्शन करवाते हैं। इथीन को जो है वो इथाइलिन भी कहते हैं। इसी वजह से इसे पॉली इथाइलिन भी कहते हैं, पॉलीथीन भी कहते हैं, पॉली इथीन भी कहते हैं। ठीक है, इथाइलिन, दो मॉलिक्यूल हमने इथाइलिन के लिखे हैं। इनमें जो पाई बॉन्ड है दोनों का टूटेगा। जब पाई बॉन्ड दोनों का टूटेगा तो ये कुछ इस तरह से नजर आएंगे पाई बॉन्ड टूटने के बाद। ठीक है, कि इनकी वैलेंसी जो है वो अनसेटिस्फाइड है। ठीक है, दूसरा मॉलिक्यूल भी बिल्कुल साइड बाय साइड इसी कंडीशन के अंदर होगा कि हर कार्बन की वैलेंसी अनसेटिस्फाइड है। हर कार्बन को आप गौर से देखोगे तो हर कार्बन ने जो है वो तीन बॉन्ड बनाए हुए हैं। तो यहाँ पे एक नया बॉन्ड जनरेट होगा। ठीक है, ये वाला इस तरह का बॉन्ड जनरेट होगा। ठीक है, तो ये बॉन्ड जो है वो आगे में पॉलीमर बनाने में हेल्प आउट करेगा। अब इस जो ये हमारे पास डाई जो है वो इथाइलिन आप कह लो कि हो गया, दो इथाइलिन एक दूसरे के साथ जुड़ गए। अब इसके अंदर हम एक तीसरा जो है वो इथाइलिन ऐड करते हैं। ठीक, तीसरा इथाइलिन ऐड करेंगे तो फिर किस तरह से वो होगा। ठीक है, सपोज हमने ये इथाइलिन एक और लिया। ठीक है, तो यहाँ पे भी डबल बॉन्ड जो है वो टूटेगा, यानी पाई बॉन्ड जो है वो टूटेगा। जब ये पाई बॉन्ड टूटेगा तो ये इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, पाई बॉन्ड टूटेगा, ये भी अनस्टेबल हो जाएगा और इसकी वैलेंसी भी अनसेटिस्फाई होगी। ठीक है, तो फिर यहाँ पे कार्बन और इस कार्बन के दरमियान जो है वो बॉन्ड जनरेट हो जाएगा। ठीक है, जब ये बॉन्ड जनरेट हो जाएगा तो ये हमारे पास तीन जो इथाइलिन है ये एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे। अब हम इस डायरेक्शन से भी जो है वो इसको जो है वो जोड़ते जाएंगे और इस डायरेक्शन से भी जोड़ते जाएंगे। इस तरह से हमारे पास जो है वो एक बहुत बड़ा जो है वो पॉलीमर बन जाएगा। ठीक है, अब हमने इसको देखा है कि हम ये इसको किस तरह से कंबाइंड फॉर्म में लिख सकते हैं। कंबाइंड फॉर्म में हमारे पास तो हमें नहीं पता कि हम 10,000 20,000 कितने मॉलिक्यूल जो है वो इथाइलिन के लेंगे, तो इस वजह से इसको इस तरह से लिखते हैं NCH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, और इस तरफ हमारे पास जो बनता है, आपने इसको ध्यान से देखना कि हमारे पास है इस तरह से कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन। ठीक है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ये वाली कार्बन और ये वाली कार्बन, इसको गौर से देखना है। इनके बॉन्ड्स जो हैं वो तीन है, पूरे नहीं है। ठीक है, तो ये एंड वाली कार्बन हमेशा जो है वो इसी तरह रहती है।
ठीक है कि और ये एडिंग एंड है, यहाँ पे बार बार जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आके जुड़ते जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे हम एन लिख देते हैं, और ये हम पॉलीमर जो है या पॉलीथीन जो है उसको हम इस तरह से जनरली इस तरह से जो है वो शो ऑफ करते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसके लिए बहुत हाई टेम्परेचर और प्रेशर चाहिए होता है, ठीक है। डिफरेंट बुक्स में आपको डिफरेंट वैल्यूज मिलेंगी, जिस तरह हमारे पास टेम्परेचर जो है 1000 भी मिलेगा, 4000 तक, 1000 से 4000 तक भी है, ठीक है। 400 भी जो है इसका टेम्परेचर है, और फिर इस तरह से प्रेशर की भी डिफरेंट वैल्यूज आपको इसके रिएक्शन के लिए जो है वो मिलेंगी। हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के अंदर इस रिएक्शन को कैरी आउट करवाया जाता है, ठीक है। कहीं पे ये प्रेशर 100 एटमॉस्फेयर है और कहीं पे जो है वो 1000 एटमॉस्फेयर तक भी जो है वो होगा, यानी कि हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर के अंदर ये रिएक्शन होता है। इसके अलावा वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, अबाउट 0.1% तक ऑक्सीजन भी ऐड की जाती है इस रिएक्शन के अंदर, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास एक पॉलीमर जो है वो बहुत रिनाउंड पॉलीमर, बहुत यूज्ड जो पॉलीमर होता है वो बनता है, ठीक है।